शांति प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल समझ सकते, इसलिए उनके लिए कुछ देर हिंदी में बोलना आवश्यक। समय कम है, इसलिए थोड़ी सी देर फिर अंग्रेजी में भी बोलना होगा। विपश्यना कोई दार्शनिक मान्यता नहीं है। विपश्यना किसी संप्रदाय में बंधने के लिए नहीं है। विपश्यना विज्ञान है, साइंस है, और साइंस ऐसा कि जिसमें अंधविश्वास को बिल्कुल जगह नहीं। गुरु कहता है इसलिए मान लो, विपश्यना में इसके लिए कहीं स्थान नहीं। बुद्ध ने कहा है या महावीर ने कहा है या शास्त्र कहते हैं इसलिए मान लो, विपश्यना में कहीं इसका स्थान नहीं। हमारी परंपरा कहती है इसलिए मान लो, विपश्यना में इसको कहीं स्थान नहीं। संसार के बहुत से लोग मानने लगे हैं इसलिए मान लो, विपश्यना में इसको कहीं स्थान नहीं। स्वयं जानो और ठीक लगे, वैज्ञानिक लगे और सचमुच लाभदायक लगे, कल्याणकारी लगे तो ही मानो, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा, किसी धोखे में पड़ जाओगे। जानो तब मानो। जानने की क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो जानना हम उसको कहते हैं कि जहां हमारी बुद्धि काम करती है, हमारा तर्क काम करता है। ये बात ऐसी है तो जरूर अच्छी ही होगी, ये बात ऐसी नहीं है तो जरूर बुरी ही होगी। यूं तर्कों के आधार पर, बुद्धि के आधार पर हम निर्णय करते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे एक कदम और आगे ले जाती है विपश्यना कि कोई बात बुद्धि के स्तर पर हजार अच्छी लगे, तर्क के स्तर पर हजार मान्य लगे, लेकिन अनुभव करके नहीं देखा तो धोखा हो सकता है। इसलिए सच्चाई को स्वयं अनुभव करके देखो और उतने ही सच्चाई को स्वीकार करो जो सच्चाई तुम्हारी अपनी अनुभूति पर उतरी है। जो सच्चाई किसी अन्य की अनुभूति पर उतरी, वो उस अन्य के लिए कल्याणकारी हो सकती है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें स्वयं सच्चाई को अपनी अनुभूति पर उतार कर उससे लाभ लेना होगा। अपने भीतर 3.5 हाथ की काया के भीतर क्या सच्चाई है? ये सारा शरीर स्कंद, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सारा चित्त स्कंद, मेंटल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, एक दूसरे से कैसे प्रभावित होता है। और ये जो भीतर ही भीतर एक दूसरे को प्रभावित करने वाला क्रम चल रहा है, उसकी जानकारी नहीं होने की वजह से किस प्रकार गांठ गंठीले हुए जा रहे हैं, किस प्रकार तनाव ही तनाव पैदा किए जा रहे हैं, किस प्रकार अपने लिए व्याकुलता का सृजन ही नहीं करते, उसको बढ़ाए जा रहे हैं, उसका संवर्धन किए जा रहे हैं। बुद्धि के स्तर पर हजार समझते हैं। शास्त्रों की बातें बहुत सुनी है, गुरु महाराजों की बातें बहुत सुनी है, ज्ञानियों की, पंडितों की, मुनियों की, पादरियों की, मौलवियों की बहुत बातें सुनी है। क्रोध नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, बहुत सुना है। हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए,
व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा पता नहीं करना चाहिए। खूब सुना है, अच्छी बातें हैं, माननी पड़ती है ना आंख बंद करके। किसी ने कहा इसलिए माना है, नहीं निकलता आदमी। 1000 उपदेश दे दे, नहीं निकलेगा। शराबी आदमी बुद्धि के स्तर पर खूब समझता है मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, मैं अपनी हानि करता हूं, सारे परिवार की हानि करता हूं, आसपास के सारे लोगों की हानि करता हूं। जुआ खेलने वाला खूब जानता मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए, अपनी हानि करता हूं, परिवार की हानि करता हूं, औरों की हानि करता हूं। गुस्सा करने वाला आदमी खूब समझता है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से अपनी हानि करता हूं, औरों की हानि करता हूं, व्याकुल हो जाता हूं, लोगों को व्याकुल बना देता हूं। बुद्धि के स्तर पर तो खूब समझता है ना, नहीं लागू हुआ ना। ध्यान के नाम पर अपने मन को कहीं और लगा देगा। बहुत बड़ी समस्या भीतर उठी है। क्रोध जागना एक बड़ी समस्या है, वासना जागनी एक बड़ी समस्या है, आसक्ति जागने नशे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, द्वेष जागना एक बहुत बड़ी समस्या है मानस की। उससे दूर भागने के लिए हमने अपने मन को कहीं और लगा दिया। तो जितनी देर हमने मन को कहीं और लगा दिया, हमने मान लिया कि देख मैं गुस्से के बाहर हो गया ना, मैं देख व्यसन के बाहर हो गया ना, अमुक दोष के बाहर हो गया ना, पर दरअसल बाहर नहीं हुआ। अपने ऊपर ऊपर के मानस के हिस्से को मैंने कहीं और भुलावे में ले गया मैं, लेकिन अंदर का मानस उन ग्रंथियों से भरा पड़ा है, उस स्वभाव से, उस बिहेवियर पैटर्न से भरा पड़ा है, नहीं निकाल पाए उसे। अपने देश में ऐसे वैज्ञानिक हुए। ऋषि शब्द का अर्थ यही होता है जो रित का दर्शन करता है, कुदरत के कानून का दर्शन करता है, विश्व के विधान का दर्शन करता है। एक वैज्ञानिक यही करता है कि कुदरत का कानून क्या है, लॉ ऑफ नेचर क्या है, उसे समझें। उसको जानने के लिए कितना रिसर्च करता है, कितना अनुसंधान करता है। यही अनुसंधान हमारे यहां भारत में हुआ। बाहर के किन्हीं यंत्रों के आधार पर नहीं हुआ, अपनी अनुभूति के आधार पर हुआ। और वो सबसे बड़ा यंत्र है, क्योंकि वो इस अन्वेषण के साथ साथ, इस खोज के साथ साथ हमारे भीतर हमारा सुधार करते चलता है, हमारे भीतर हमारा कल्याण करते चलता है। धर्म बौद्ध नहीं, जैन नहीं, ईसाई नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, पारसी नहीं, कुदरत के कानून को धर्म कहा जाता था भारत में। स्वभाव, प्रकृति, जैसे कहें अग्नि का धर्म जलना और जलाना, तो उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है जलना और जलाना। इसमें क्या हिंदू पने की बात, क्या जैन पने की बात, क्या बौद्ध पने की बात, क्या विपश्यना की बात, क्या पातंजल की बात, किसकी क्या बात? तो नियम है, वो प्रकृति है। उस प्रकृति को हम अगर अपनी अनुभूति से समझ लेते हैं, जैसे मानस का भी अपना धर्म, अपना स्वभाव, जैसे ही विकारों से विकृत होगा, अपने भीतर क्रोध जगाएगा कि द्वेष जगाएगा कि दुर्भावना जगाएगा, उस दुर्भावना का, उस द्वेष का, उस क्रोध का एक स्वभाव है, व्याकुल बना देगा, बना ही देगा। हिंदू हो तो बना देगा, बौद्ध हो तो बना देगा, जैन हो तो बना देगा, सिख हो, पारसी हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्योर साइंस है ना भाई, इसमें संप्रदाय क्या करेगा? हमने उलझा दिया, देश के महापुरुषों ने नहीं उलझाया। उन्होंने अपने भीतर सच्चाई को स्वयं खोज करके देखो। तुम्हें जब क्रोध जागता है तो तुम्हारी क्या अवस्था होती है, उसे देखो। उसे तो भीतर देखना होगा ना। घटना तो बाहर घटी, क्रोध तो भीतर जागा। घटना तो बाहर घटी, व्याकुलता तो भीतर आई ना। तो भीतर क्या होने लगा? इस सच्चाई को जो आदमी देखने लगता है, इसी को पुरानी भाषा में विपश्यना कहा। इसमें संप्रदाय क्या करेगा? इस संप्रदाय का हो चाहे उस संप्रदाय का हो, अपने भीतर जो सच्चाई को देखेगा, वैज्ञानिक तरीके से सच्चाइयां सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ये सारा शरीर प्रपंच क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये सारा चित्त प्रपंच क्या है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करता है, कैसे एक दूसरे से प्रभावित होता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। ये सारी बात समझ लेने के लिए किसी को बौद्ध बनने की जरूरत नहीं,
किसी को हिंदू बनने की जरूरत नहीं, किसी को मुसलमान या जैन या ईसाई बनने की जरूरत नहीं, एक वैज्ञानिक बनने की जरूरत है। एक वैज्ञानिक सच्चाई के अनुसंधान करता है तो अपना संप्रदाय नहीं बदलता। ऐसे ही एक व्यक्ति अपने भीतर सच्चाई का अनुसंधान करता है, अपना संप्रदाय नहीं बदलता, बदलने की जरूरत नहीं। अपने भीतर जब देखना शुरू करेगा सारी बात समझ में आ जाएगी। इस सारे शरीर के भीतर जो कुछ है और बाहर विश्व में जो कुछ है, इनका परस्पर क्या संबंध है। बाहर का विश्व हमारे भीतर 6 दरवाजों से ही जाना जा सकता है। ये बात पुस्तकों में 1000 सुनी होगी, पढ़ी होगी, प्रवचनों में सुनी होगी। अब अपनी अनुभूति से जानेगा, अपने भीतर देखना शुरू करेगा। आंख कैसे काम करती है, कान कैसे काम करते हैं, नाक कैसे काम करता है, जीभ कैसे काम करती है, त्वचा कैसे काम करती है, और ये मन ये कैसे काम करता है। ये 6 दरवाजे अनुसंधान करके जानेगा। किताबों की बात नहीं, गुरु महाराज की बात नहीं, अपनी अनुभूति से जानेगा। आंख और बाहर की दुनिया का रूप, आकृति, कान और बाहर के शब्द, नाक और बाहर का गंध, जीभ और बाहर से आया हुआ रस, ये त्वचा और इस पर कोई स्पर्शव्य पदार्थ, और मानस और उस पर जो कोई चिंतन जागे, इस सारे प्रपंच को देखेगा क्या होता है, कैसे होता है। ये शरीर और ये चित्त किस तरह काम करते हैं। अपने यहां जिस व्यक्ति ने ये सारी खोज की, एक व्यक्ति ने नहीं की, उसके पहले न जाने कितने व्यक्तियों ने की, भूलते चले गए, क्योंकि उसे संप्रदाय बना दिया, क्योंकि उसे एक फिलॉसफी बना दी, क्योंकि उसे एक कर्मकांड बना दिया। ऐसा कर लेंगे तो अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। अरे करना ही भूल गए। करना जानते तो ये मान्यता सिर पर नहीं सवार होती कि इससे हमारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। हमारा इस समय का मानस का स्वभाव पलट जाएगा, ये बिहेवियर पैटर्न पलट जाएगा। और कैसे पलट जाएगा, वैज्ञानिक ढंग से समझते जाएंगे, ऐसे पलट जाएगा। देख ऐसे पलट रहा है ना, पलट रहा है ना, पलट रहा है ना, सारी सच्चाई समझ में आएगी। तो जिस महापुरुष ने इस सच्चाई को इन 2500 वर्ष पहले खोज करके हमारे सामने रखी, वो उस समय महाभिषक कहलाया। बहुत बड़ा वैद्य, वैद्य, मानस का वैद्य, शरीर को नहीं भूल गया। वो शरीर और मन दोनों के परस्पर संपर्क को, दोनों की सच्चाइयों को हर आदमी अपनी अनुभूति से जाने। मैंने जाना है इसलिए मैं बता रहा हूं, तुम भी जानो और जान के देखो कि इससे क्या लाभ होता है। तुम किस प्रकार अपने अंतर मन की गहराइयों में जो ग्रंथियां बनाई जा रहे हो, उनसे बाहर कैसे निकल सकते हो। अपने भीतर देखना शुरू करता है, सारी बात समझ में आने लगती है। ये जो एक बहुत बड़ा बैरियर बन गया, जिसे आज के पश्चिम के वैज्ञानिक कॉन्शियस माइंड, हाफ कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस कुछ नहीं होता, वो भी कॉन्शियस है, कहने को कहते हैं, क्या किया जाए, क्योंकि बैरियर बहुत बड़ा। ये सारी विद्या जिस व्यक्ति ने खोज निकाली और लोगों को सिखाई, पहला काम ये विद्या ये करती है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का बैरियर तोड़ती है। अनकॉन्शियस जैसा कुछ रह नहीं पाता। अनकॉन्शियस में जो कुछ हमने इकट्ठे कर रखे हैं, तूफान उखड़ते हैं सारे के सारे, उनका सामना करना सिखाती है। उखड़े और हमें बेचैन बना दे, उखड़े और हमें बड़ा रोगी बना दे, तो उसका उखड़ना हमारे क्या काम आया। उखाड़े और उसे दूर कर दे, वैज्ञानिक ढंग से दूर कर दे। किसी बुद्ध भगवान की कृपा हो गई, किसी महावीर भगवान की कृपा हो गई, गुरु महाराज की कृपा हो गई, तो इस मारे देखो हमारा रोग निकल गया, हमारा क्रोध निकल गया, हमारी वासना निकल गई, हमारा भय निकल गया। निकम्मी बात, इससे बड़ी निकम्मी बात दुनिया में होती नहीं। हम स्वयं देखेंगे किस प्रकार हमारे भीतर की दबाई हुई ग्रंथियां कैसे फूट के बाहर आती हैं, और कैसे हम उसको साक्षी भाव से देखते देखते उसके परतें उतारते उतारते उसे छुटकारा पा लेते हैं। मानने की बात नहीं, अनुभव से जानने की बात है। क्या होता है, वो व्यक्ति घोषणा करता है कि सारा काम मन से आरंभ होता है। मनोपुभंगमा धम्म
हम जो काम करें मन से आरंभ होगा, शरीर का करें या वाणी का करें। पहले मन में कोई बात जागेगी, अच्छी बुरी जो जागेगी, उसके बाद वो प्रकट होगी, वाणी पर प्रकट होगी, उसके बाद शरीर पर प्रकट होगी। वाणी और शरीर का कर्म हो नहीं सकता जब तक कि मन में पहले न जाग जाए। तो मनोसेठा, मन ही श्रेष्ठ है, मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है। मनोमया, मनोमया। हमारे जीवन के सारे अनुभव मन से ही प्रकट होते हैं, मन से ही उत्पन्न होते हैं। जो कुछ हमें अनुभव हो रहा है सबका आधार मन है। और फिर मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करे करोति वा। मन हमारा मैला हो, विकारों से भरा हो, क्रोध से, वासना से, ईर्ष्या से, अहंकार से, और उस मैले मन से हम कोई काम करें, वाणी का करें कि शरीर का करें। शरीर का काम या वाणी का काम कोई मायने नहीं रखता, वो आधार मायने रखता है, मन का काम मायने रखता है। तो तत्तोनं दुःखमन वेति चक्कं वै वहतो पदम। तो उसके पीछे दुख यूं लग जाएगा, क्योंकि हमारा मानस प्रदूषित है, मैला है, और उस मैले मन से हमने शरीर और वाणी का काम किया तो हमारे पीछे दुख यूं लग गया जैसे बैलगाड़ी पर जुते हुए बैल के पीछे उस बैलगाड़ी का चक्का लग गया। जूता है ना बैलगाड़ी पर, जहां जाए बैलगाड़ी का चक्का पीछे है, जहां जाए बैलगाड़ी का चक्का पीछे है। और यूं ही, ये थ्योरी की बात नहीं, अनुभूति की बात है, जो हर आदमी समझेगा अपने भीतर जाकर के। मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा। निर्मल चित्त से जब कोई काम शरीर या वाणी से किया जाता है तो उसके पीछे ततूनं सुख मनवेति छाया वै अनपायिनी। तो पीछे सुख यूं लग जाएगा जैसे किसी के पीछे उसकी छाया लग जाए, जहां जाए वहीं छाया साथ है, जहां जाए छाया साथ है। करके नहीं देखे तो उपदेश की बात मालूम हो, अरे संतों ने उपदेश दिए, ज्ञानियों ने उपदेश दिए, भगवान बुद्ध ने भी उपदेश दे दिया, भगवान महावीर ने भी दे दिया, हमारी गीता ने भी दे दिया, हमारे वेदों ने भी दे दिया, उपदेश दे दिया। अरे विज्ञान है, कोई उपदेश की बात नहीं है। इध तपति पिच्च तपति पापकारी उभयत तपति। यहां भी बड़ा संतापित होता है, बड़ा व्याकुल होता है, और आगे भी व्याकुलता ही व्याकुलता, व्याकुलता ही व्याकुलता, क्योंकि पाप का काम करने लगा। क्या पाप का काम करने लगा? शरीर और चित्त के वो सारे काम जो अन्य प्राणियों के सुख शांति भंग करते हैं, अन्य प्राणियों को दुखी बनाते हैं, वो सारे पाप के काम, क्योंकि वो हमारे मन को मैला करते हैं। हम अपने शरीर से, अपनी वाणी से कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे अन्य प्राणियों को दुख पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, उनके सुख शांति भंग हो। तब तक नहीं कर सकते जब तक कि अपने मन को पहले मैला न बना लें। उसमें क्रोध जागेगा, उसमें वासना जागेगी, उसमें भय जागेगा, उसमें ईर्ष्या जागेगी, उसमें अहंकार जागेगा, तब शरीर या वाणी से कोई दुष्कर्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। और जैसे ही हमने अपने भीतर ये विकार जगाया, हम व्याकुल हो गए। लॉ ऑफ नेचर है, कोई बचा नहीं सकता। न बुद्ध बचा सकता है, न महावीर बचा सकता है, न त्रिपिटक बचा सकता है, न आगम बचा सकता है, न वेद बचा सकता है, न कोई योगी बचा सकता है, न कोई गुरु बचा सकता है। जैसे ही विकार जगाया, कुदरत ने दंड देना शुरू किया, व्याकुल हो जाएगा। क्रोध जगाते ही व्याकुल हो जाएगा, द्वेष जगाते ही व्याकुल हो जाएगा, दुर्भावना जगाते ही व्याकुल हो जाएगा। अपने को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, कोई लिहाज नहीं करती प्रकृति। साइंस है ना, प्रकृति की बात है ना, नेचर की बात है ना। ऐसे ही अपने मन को निर्मल रखता है, ये विकार नहीं जागते, तब भीतर बड़ा प्यार जागता है, बड़ी सद्भावना जागती है, मैत्री जागती है, करुणा जागती है। और जब ये सद्गुण जागने लगते हैं भीतर, तो देखता बड़ी शांति जागती है, बड़ा सुख जागता है। उपहार मिलने लगा ना, हमको नेचर से तुरंत उपहार मिलने लगता है। जैसे ही हम अपने मन को निर्मल करते हैं, हमको नेचर से तुरंत दंड मिलने लगता है, जैसे ही अपने मन को मैला करते हैं। अरे साइंस है भाई, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट कहेंगे ना कहेंगे तुम खुद जानोगे। जो अपने भीतर देखेगा, काम करेगा, जैसे ही मन को मैला किया देखेगा बड़ा व्याकुल होने लगा। अरे देख कितना व्याकुल होने लगा। जैसे ही मन निर्मल हुआ, देखिए अरे कितनी शांति आने लगी, कितना सुख आने लगा। और देखिएगा जब जब मन को मैला करके व्याकुल करता हूं, स्वयं तो होता ही हूं, औरों को व्याकुल कर देता हूं, आसपास के सारे वातावरण को व्याकुल कर देता हूं। और जैसे ही मन को निर्मल करता हूं, स्वयं तो सुखी होता ही हूं, आसपास के सारे वातावरण को सुखी बना देता हूं। अरे जीना आ जाए ना, ये विद्या आ जाए तो जीना आ जाए ना। निर्वाण क्या होगा? कौन देखने आया मरने के बाद क्या होगा?
इसी जीवन में निर्वाण नहीं आता है तो निर्माण हमारे काम का नहीं। क्या निर्वाण होता है? भारत की पुरानी भाषा में वाण कहते थे जलने को। जलता है, कभी अपने भीतर देखा नहीं, देखना शुरू करोगे तो देखो किस कदर जल रहे हो। राग जागता है तो जलन ही जलन भीतर, द्वेष जागता है जलन ही जलन भीतर। जो विकार जगाए अंदर बड़ी जलन होती है। विकार निकल गया, जलन बंद हो गई। वाण कहते हैं जलने को, निर्वाण कहते हैं जलने के बुझ जाने को। बुझ गया ना, शांत हो गया ना, अनुभव होना चाहिए ना, उसे फिलोसफी बना लेंगे। हम तो निर्वाण के मानने वाले। भगवान बुद्ध ने कहा निर्वाण अंतिम अवस्था है, हम इसको मानने वाले। भगवान महावीर ने कहा, गीता ने कहा, उसने कहा। अरे क्या काम आया उसने कहा कि इसने कहा? हमें तो अनुभव नहीं हुआ ना। नहीं सिखाता, देश का कोई महापुरुष नहीं सिखाता कि मैं कहता हूं इसको मान लो। अगर सिखाता है तो समझ लेना चाहिए वो महापुरुष नहीं है, या उसकी वाणी को तोड़ा मरोड़ा गया है। कोई महापुरुष होगा तो यही कहेगा अपने अनुभव से जानो और तब मानो। धर्म को अनुभूतियों पर उतार करके तब मानो, अन्यथा मत मानो। संप्रदाय का नामो निशान नहीं रहेगा, दार्शनिक मान्यताओं का नामो निशान नहीं रहेगा। साइंस ही साइंस है, प्योर साइंस। अपने भीतर सच्चाई को देखो। इन 6 दरवाजों को देखना शुरू करेगा। जिस तरह से विपश्यना करनी चाहिए वैज्ञानिक ढंग से, जो जो सच्चाई प्रकट हो रही है बस उसे जानता चला जाए। कल्पना को नजदीक नहीं आने दे। एक बहुत बड़ी शर्त है विपश्यना की। कोई मान्यता को नजदीक नहीं आने दे। ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है इसलिए मानना ही पड़ेगा। कल्पना द्वारा किसी मान्यता को नजदीक नहीं आने दे। अनुभूति पर जो सच्चाई प्रकट हो रही है और अनुभूति पर जो सच्चाई इस क्षण प्रकट हो रही है, पहले हुई थी उससे कोई लेन देन नहीं, आगे क्या होगी उसको कोई कामना नहीं। इस क्षण क्या सच्चाई प्रकट हो रही है, ऐसे एक वैज्ञानिक की तरह टुकड़े कर करके देखते जाएंगे। बहुत जल्दी इस अवस्था पर पहुंच जाएंगे कि यह शरीर जो इतना ठोस नजर आता है, हमें लगता है कितना ठोस मेरा शरीर है, यह भी एक सच्चाई है, अपरेंट ट्रुथ है। सारा शरीर बड़ा ठोस है, लेकिन भीतर देखते देखते उस अवस्था पर पहुंचोगे कि जहां देखोगे तरंगे ही तरंगे हैं। सारा का सारा शरीर केवल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और कुछ नहीं है। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए उन दिनों एक शब्द इस्तेमाल किया, कलाप है। टाइनीस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल को कलाप कहा। नन्हे से नन्ना मटीरियल, नन्हे से नन्ना यूनिट, उसे कलाप कहा। इतना नन्ना कि एक सुई की नोक पर करोड़ों की संख्या में आ जाए। और उसका स्वभाव क्या है तो देखेगा कि वो नन्हे से नन्ना कलाप भी केवल वेवलेट। देयर इज नो सॉलिडिटी इन द मटीरियल वर्ल्ड, ऑल वेवलेट्स। अपने भीतर देखने लगेगा। अब साइंस की भी मान्यता की बात है केवल वो, और यहां मान्यता की बात नहीं, जानने की बात। अपने भीतर अनुभूति से जानेगा केवल तरंगे ही तरंगे। आंख के पास गया तो तरंगे ही तरंगे, कान के पास गया तरंगे ही तरंगे, नाक के पास गया तरंगे ही तरंगे, जीभ के पास गया तरंगे ही तरंगे, त्वचा पर गया तरंगे ही तरंगे, मन पर गया तो तरंगे ही तरंगे। और आगे बढ़ेगा तो देखेगा कि बाहर की सारी दुनिया केवल तरंगे ही तरंगे। शब्द आया है तो तरंगे ही तरंगे, रूप आंख पर लगा है तो तरंगे ही तरंगे, नाक पर गंध लगी है तरंगे ही तरंगे, जीभ पर रस लगा है तरंगे ही तरंगे, शरीर पर कोई स्पर्शनीय पदार्थ लगा है तरंगे ही तरंगे, मानस पर कोई चिंतन आया है तरंगे ही तरंगे। फिर मानने की बात नहीं, अपनी अनुभूति से जिस समय जानोगे उस समय मानना। गुरु ने कहा इसलिए न मान लेना, बुद्ध ने कहा इसलिए न मान लेना, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। उस मानने से हुआ क्या? अनुभूति पर उतरेगा। अनुभूति पर उतर कर जान लोगे तब देखोगे आगे का सारा प्रपंच समझ में आने लगा, ये किस तरह फंक्शन होता है। ये जो कहा कि उन दिनों ऊपर वाले चित्त को, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, भगवान बुद्ध ने उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया परित चित्त। छोटा सा चित्त, परमित चित्त है वो तो, बाकी सारा हिस्सा तो बहुत बड़ा है भाई, वो तो अंधेरे में है, उसके बारे में तो कुछ जानते नहीं तुम। छोटा सा हिस्सा वही किस तरह भरमा रहा है। ये दीवारें टूटे तो भीतर वाले सारे हिस्से को जानना शुरू कर दो। भीतर का जो हिस्सा है वो प्रतिक्षण हमारे शरीर के अणु अणु के साथ जुड़ा रहता है। शरीर के अणु अणु में प्रतिक्षण कोई ना कोई वेवलेट्स चलती है, कोई संवेदना होती है, कोई सेंसेशन होती है। वो मानस का वो गहरा हिस्सा उस सेंसेशन को फील करता है और फील करके रिएक्ट करता है। अच्छी लगती है तो क्रेविंग करता है, चाहिए चाहिए चाहिए, राग पैदा करता है। बुरी लगती है अवर्शन करता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, द्वेष पैदा करता है। ये उसका एक बिहेवियर पैटर्न बन गया। कब से बन गया और बढ़ते ही जाता है। कब से बन गया? प्रतिक्षण बने ही तो जा रहा है। तो मनसा चे पदुत्थेन
भासति वा करोति वा। मन प्रदुष्ट हुआ क्योंकि भीतर हमें कुछ बहुत अच्छा लगा, उसके प्रति राग जगाया तो मन प्रदुष्ट हो गया, मैला हो गया। भीतर कुछ बहुत बुरा लगा और हमने द्वेष जगाया, मन मैला हो गया, तो हमारे पीछे दुख लग गया। उस क्षण जो हमने दुख पैदा किया, माने हमने एक इनपुट दिया उस बिहेवियर पैटर्न को, रिएक्ट करने का इनपुट दिया। अच्छा लग रहा है तो राग का रिएक्ट कर, बुरा लग रहा है तो द्वेष का रिएक्ट कर। ये जो इनपुट दिया उसने बिहेवियर पैटर्न बनाना शुरू किया, तो सारे जीवन भर भीतर देखेगा, कभी कुछ अच्छा लगता है भीतर, कभी कुछ बुरा लगता है भीतर, अच्छा लगता है बुरा लगता है, अच्छा लगता है बुरा लगता है, राग बढ़ाया जा रहा है, द्वेष बढ़ाया जा रहा है, राग रिएक्शन ही रिएक्शन, रिएक्शन ही रिएक्शन, और टेंशन बढ़े जा रहे हैं और व्याकुल हुए जा रहा है, व्याकुल हुए जा रहा है, तो लग गया ना दुख। इस दुख का परिणाम मरने के बाद कभी आएगा? अरे मरने के बाद जो आएगा सो आएगा भाई, उसकी हम निंदा भी नहीं करते, उससे हम बहस भी नहीं करते, उसको मत मानो ये भी नहीं कहते। तेरे सामने दुख है ना, तो व्याकुल होता है ना, तो रिएक्ट करके व्याकुल होता है ना, और किए ही जा रहा है रिएक्ट। ऐसा बिहेवियर पैटर्न बना लिया तूने, और मानस की उन गहराइयों में बना लिया, वो तुझे पता ही नहीं। ऊपर ऊपर से मंदिर जाकर के, मस्जिद जाकर के, बौद्ध चैत्य में जाकर के, या किसी विपश्यना केंद्र में जाकर कहता है कि हमने तो विपश्यना कर ली, हमने तो अमुक काम कर लिया, बस अब तो हमारे पाप कट के हमारी ग्रंथियां निकल गई। अरे वहां तक पहुंचा ही नहीं ना तू, जहां गांठें बंधती हैं वहां तक तेरी पहुंच ही नहीं हुई ना। वहां तक पहुंच होने के लिए सही तरह से विपश्यना करे, अपने भीतर सच्चाई देखनी शुरू करे, सब समझ में आएगा कैसे बिहेवियर पैटर्न शुरू होता है और कैसे उसका संवर्धन होता है, संवर्धन होता है, बढ़ते ही जाता है, माने व्याकुलता बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। इस बिहेवियर पैटर्न को तोड़ना शुरू कर दे। कैसे तोड़ना शुरू कर दे? लड़ाई झगड़ा नहीं, खाली देखे, रिएक्ट हुआ ना, देख रिएक्ट किया ना मैंने, बस इतना ही देखे, पैटर्न टूट जाएगा। किया ना, पैटर्न टूट जाएगा। करना कराना कुछ नहीं, कुछ मत कर, केवल देख, केवल जान, केवल देख, केवल जान। तो जो रिएक्ट करने की आदत टूटती चली जाएगी, अब लाइफ एक्शन की लाइफ हो जाएगी। रिएक्शन की लाइफ जीता हुआ बड़ा दुखियारा हुआ। रिएक्शन की लाइफ में दुख ही दुख मिला, अब एक्शन की लाइफ हो बड़ी पॉजिटिव होगी, सारी नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी। हर रिएक्शन की लाइफ नेगेटिविटी पैदा करती है, दूर होती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी। अब समझने लगेगा सारा का सारा प्रपंच। कान में शब्द आया तो देख, मानस का एक हिस्सा कहता है कान में शब्द आया। शब्द क्या आया? तरंग आई। कान पर क्या था? तरंग थी। सारे शरीर में तरंग थी, तरंग से तरंग टकराई, एक नई तरह की तरंग पैदा होगी सारे शरीर में, एक न्यूट्रल सेंसेशन सारे शरीर में चली। इतने में मानस का दूसरा हिस्सा कहेगा कि क्या शब्द आया? गाली आई, प्रशंसा आई, अच्छी है, बुरी है। यूं कहते ही देखेगा कि ये जो तरंग आई थी अब वो सुखद लगने लगी या दुखद लगने लगी, और सुखद लगने लगी या दुखद लगने लगी तो मानस का चौथा हिस्सा रिएक्ट करने लगा, क्रेविंग करने लगा या अवर्शन करने लगा। कि भीतर ही भीतर चले जा रहा है, ऊपर ऊपर से कहता है राग मत कर, द्वेष मत कर, तू स्थित प्रज्ञा बन जा। अरे प्रज्ञा किसे कहती है वही भूल गए ना। भीतर की इस सच्चाई को अनुभूतियों से जानने का नाम भारत में प्रज्ञा कहलाता था। उस प्रज्ञा में स्थित हो जाना माने प्रतिक्षण बाहर का सारा काम करते हुए जान रहा है भीतर क्या हो रहा है, बाहर भी क्या हो रहा है, भीतर भी क्या हो रहा है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और उसके लिए घर बार छोड़ के सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं। बने तो बड़ी अच्छी बात, हम उसको बुरा नहीं कहते, उसकी निंदा नहीं करते, क्योंकि उससे ज्यादा समय मिलता है अपनी सच्चाई को भीतर देखने का। गृहस्थ क्या करेगा? वो नहीं धर्म पालन करे, वो नहीं एक वैज्ञानिक की तरह अपने भीतर सच्चाई को देखे। उसको देखने के लिए एक विद्या होनी चाहिए। ये विद्या सबके लिए, गृहस्थ हो चाहे न गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने भीतर सच्चाई को देखने लगेगा किस तरह फंक्शन होता है माइंड और मैटर। कैसे एक साधारण बॉडी पर वेवलेट्स चल रही थी, और जैसे ही हमारे माइंड ने कह दिया कि ये वाणी तो अरे बहुत बुरी, ये रूप तो अरे बहुत बुरा, ये गंध तो अरे बहुत बुरी, ये रस तो अरे बहुत बुरा, ये स्पर्श तो बहुत बुरा, ये चिंतन तो बहुत बुरा, वैसे देखेंगे यही सेंसेशन जो बॉडी में न्यूट्रल चल रही थी एकदम दुखद हो गई, बड़ी दुखद हो गई। और जैसे ही मानस के शिष्य ने कहा तो बहुत अच्छा, ये रूप बहुत अच्छा, ये शब्द बहुत अच्छा, ये गंध बहुत अच्छी, ये रस बहुत अच्छा, ये स्पर्श बहुत अच्छा, ये चिंतन बहुत अच्छा, वैसे देखिएगा सारी सुखद हो गई और रिएक्ट करने लगे। ये सारा का सारा कहां होता? कॉन्शियस माइंड में नहीं होता। कॉन्शियस माइंड ये सारी बातें फिलॉसफी की बातें करेगा, ज्ञान की बातें करेगा, इंटेलेक्ट की बातें करेगा, भीतर क्या हो रहा है उसे जानेगा नहीं। बैरियर तोड़ती है विपश्यना, अब सब जानेगा भीतर क्या हो रहा है, ये कैसे फंक्शन करता है, सब समझेगा। शब्दों की अर्थ ही भूल जाते हैं, क्योंकि ये विद्या भारत ने खो दी, बहुत बड़ी विद्या भारत की, एक साइंस, माइंड और मैटर का साइंस, माइंड और मैटर का ऐसा साइंस जो माइंड को सुधारता चला जाए,
सुधारते 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 उस सच्चाई का दर्शन करा दे जो माइंड और मैटर के परे है। माइंड और मैटर के परे की सच्चाई भी अनुभूति पर नहीं उतरी, हमारे क्या काम आए? वो सच्चाई अनुभूति पर उतरनी चाहिए तो सच्चाई है। अन्यथा तो पुस्तकों की बात है, बुद्ध की बात है, महावीर की बात है, किसी गीता की बात है, किसी बाइबल की बात है, हमारे किस काम की? हमारी अनुभूति पर उतरनी चाहिए। अनुभूति पर बिहेवियर पैटर्न नहीं बदलेगा, उतर नहीं पाएगी। हम रिएक्ट करते ही जाएंगे तो वो अवस्था तो बिल्कुल निर्मल अवस्था, हमारे चित्त को निर्मल मानने के हमने कुछ किया ही नहीं। किया तो कॉन्शियस माइंड को जरूर निर्मल मानने का काम किया, अनकॉन्शियस तक हमारी पहुंच ही नहीं हुई। ये बैरियर टूटा तो भीतर तक की सारी बात समझने लगे, इस बिहेवियर पैटर्न को तोड़ने लगे। भीतर हमने क्रोध ही क्रोध जगा रखा है, इकट्ठा कर रखा है, वासना ही वासना इकट्ठी कर रखी है, भय भय इकट्ठा कर रखा है। ये बैरियर टूटते ही फूटेगा सारा। तब क्या होगा? फूटेगा तो व्याकुल हो जाएंगे। क्या करें अब? तो बात समझ में आएगी कि जिस समय हमने इनपुट दिया था उस समय कैसी सेंसेशन बॉडी में हुई थी। माइंड और मैटर कैसे इंटर रिलेटेड है। इनपुट दिया क्रोध का, उस समय बॉडी पर क्या हुआ? क्रोध का इनपुट देते ही भीतर बड़ी गर्मी आई, सारे शरीर में बड़ी गर्मी आई, बड़ा तनाव आया। क्रोध है ना, ऐसा इनपुट हुआ। अब जबकि हमारे भीतर दबा हुआ क्रोध जोरों से फूटेगा ऊपर तो वही गर्मी लेकर के आएगा। सारे शरीर में उसी प्रकार की सेंसेशन होगी जिस प्रकार की सेंसेशन इनपुट से हुई थी, और हम उसे देखेंगे, अच्छा भाई बड़ी गर्मी आई है। साधक को आश्चर्य होता है देख करके, कुछ चमत्कार की बात नहीं, लॉ ऑफ नेचर है। ठंडे देशों में विपश्यना करते हैं, हिमालय पर विपश्यना के शिविर लगते हैं, ठंड के मारे लोग रजाई ओढ़ ओढ़ करके बैठते हैं, और विपश्यना शुरू होने के बाद किसी किसी को यूं होता कि फेंके कपड़े उतार करके, इतनी गर्मी फूटती है इसे भट्टी में डाल दिया गया, उसे कोई बुखार नहीं हो गया। ये कोई मौसम की टेम्परेचर नहीं है। ये सारा भीतर का कॉम्प्लेक्स फूटने लगा बाहर। भय का कॉम्प्लेक्स अपनी सेंसेशन लेकर के आएगा, वासना का कॉम्प्लेक्स अपनी सेंसेशन लेकर के आएगा, क्रोध का कॉम्प्लेक्स अपनी सेंसेशन लेकर के आएगा, और साधक को कहेंगे देख भाई इसको कब तक रहेगी, देख तो सही, देख तो सही। तो उस बिहेवियर पैटर्न को अब वो सपोर्ट नहीं कर रहा। होता क्या है, हमको लगता है कि हमें क्रोध आया, किसी ने गाली दी इसलिए क्रोध आया, गाली दी और हमको क्रोध आया, इसके बीच में एक घटना और घट गई, और वो घटना हमें पता ही नहीं लगा कैसे घट गई। गाली दी और हमें क्रोध आया, इसके बीच में एक घटना ये घटी कि हमारे शरीर पर एक बड़ी दुखद संवेदना जागी, हमारे शरीर पर बड़ी दुखद संवेदना जागी, तब क्रोध आया। गाली देते क्रोध नहीं आता, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं अपने भीतर। कोई अच्छी चीज देख करके राग जागा? नहीं, अच्छी चीज देखने में और हमारे भीतर राग जागने के बीच में एक सेंसेशन जागी जो बड़ी अच्छी लगी, तब राग जागा। इस सेंसेशन को भूल गए, जिसको अनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसको बोधि कहते हैं। वो सच्चाई को अपनी अनुभूति से जान जाए, अंधेरे में कुछ नहीं रहे। ये अंधेरा था, अंतर मन की गहराई में क्या हो रहा, माइंड और मैटर का इंटरेक्शन कैसे होता है, ये अंधेरा था। ये अंधेरा दूर हुआ। हर आदमी अपने भीतर अंधेरा दूर कर ले, बात समझ में आ जाए। नहीं काम करते तो शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ में आता। एक शब्द बहुत पुराना चलता है, आश्रव और निराश्रव। श्रव कहते हैं बहने को, जैसे फुड़े में नासूर में से पीप बहती ही जाए, बहती ही जाए, बहुत दुखियारा, पीप बहती ही है, बहती ही है। ऐसे ही कुछ बह रहा है और बड़ा व्याकुल होता है। आश्रव बहे जा रहा है कुछ, वो बड़ा व्याकुल होता है। वो बहाव बंद हो गया, व्याकुलता दूर हो गई, कहते हैं मुक्त हो गया। निराश्रव है तो मुक्त हो गया, अनाश्रव है तो स्थित प्रज्ञ हो गया। स्थित प्रज्ञ आश्रव रहेगा तो स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, अनासक्त नहीं होगा, जीवन मुक्त नहीं होगा। क्या आश्रव है? अब पश्चिम के वैज्ञानिक शिविरों में बैठने लगे, बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट बैठने लगे और साइंटिस्ट बैठने लगे, तो ये बात भारत का पुराने विज्ञान की बात उनकी समझ में आने लगी, क्या आश्रव होता है। बाहर से एक बात किसी ने हमें गाली दी, हमें क्रोध आया, हमने भीतर देखा नहीं तो हमें क्रोध आया, हमें लगा उस गाली की वजह से क्रोध आया। भीतर एक आश्रव शुरू हुआ, एक केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हुआ भीतर, एक रासायनिक प्रवाह हमारे भीतर चलने लगा, अपने आप जागने लगा भीतर। क्योंकि बात अच्छी नहीं लगी इसलिए इस तरह का एक रसायन हमारे भीतर चलने लगा, उसकी वजह से हमको क्रोध आया। अब क्रोध आया तो वो आश्रव और अधिक तेज हुआ, वो बायोकेमिकल रिएक्शन और तेज हुआ, वो और तेज हुआ तो क्रोध और आया, क्योंकि वो बायोकेमिकल रिएक्शन हमको क्रोध जगाता है हमारे भीतर। क्रोध से वो उत्पन्न होता है और उससे क्रोध जागता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्रोध जागा या बायोकेमिकल रिएक्शन जागा, या बायोकेमिकल रिएक्शन जागा क्रोध जागा, क्रोध जागा या बायोकेमिकल रिएक्शन जागा, और ये विशियस सर्कल चल पड़ा। घंटों क्रोध में कुलबलाते हैं, जलते हैं। जिस आदमी ने गाली दी वो तो गाली देकर चला भी गया,
जिसने हमारा अपमान किया तो अपमान करके चला भी गया और हमने अपनी क्या हालत बना ली। घंटों कभी दिनों उसी में जले जा रहे हैं, कभी भीतर देखा नहीं ना ये सारे पैटर्न को तोड़ने का तरीका, कि उस सारे केमिकल रिएक्शन को देखे। जैसे ही क्रोध जाग रहा है भीतर तो अंदर सेंसेशन क्या हो रही है भाई, माइंड और मैटर का क्या कनेक्शन है। देखने लगा उसे, देखते 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 देखता चंद मिनटों में ही समाप्त हो गया। तो दबाया नहीं, उसका सप्रेशन नहीं किया, उसको खुली छूट नहीं दी, उसका एक्सप्रेशन भी नहीं किया कि शरीर और वाणी पर जो करना है सो कर जा, दबा मत इसे। दबाना एक अति है जो बड़ी हानिकारक है, उसे खुली छूट देना दूसरी अति है जो उतनी हानिकारक है। इन दोनों के बीच का रास्ता हमारे देश के महापुरुषों ने निकाला। उसे देख भाई, कुछ न कर, बस केवल देख। तुझे क्रोध आ रहा है ना, इसको देख, क्रोध आ रहा है, बस किस बात पर आ रहा है उससे लेन देन नहीं। अब्स्ट्रैक्ट क्रोध एज क्रोध, क्रोध आ रहा है और शरीर पर क्या हो रहा है उसे देख। क्या ये ध्रुव है, क्या ये शाश्वत है, मानने की बात नहीं। अब देख रहा है उसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है, तरंगे ही तरंगे हैं, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। देखते देखते समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तो हमने अंतर मन की गहराइयों में ग्रंथियां नहीं बनने दी, हमने उसे छुटकारा पा लिया। इसमें हिंदूपना क्या करेगा, इसमें बौद्धपना क्या करेगा, इसमें जैनपना क्या करेगा, इसमें ईसाईपना क्या करेगा, इसमें ये फिलॉसफी क्या करेगी, वो फिलॉसफी क्या करेगी। कोई आत्मा को मानता है, मानता रहे, न मानता न मानता रहे। कोई ईश्वर को मानता है, मानता रहे, न मानता है न मानता रहे, क्या फर्क पड़ गया। कोई ईश्वर और आत्मा को एक ही मानता है, कोई अलग अलग मानता है। अरे तू चाहे जैसे मानना, ये तो सच्चाई है ना। तो जैसे मन को विकारों से विकृत करेगा, तेरे भीतर एक तरह का जीव रासायनिक पदार्थ बहना शुरू हो जाएगा, श्राव चलेगा, उसकी वजह से तो व्याकुल होगा और उसी को तो साक्षी भाव से देखना शुरू कर देगा, तो उसके बाहर निकल आएगा। और सारी बातें फजूल है ना, धोखे की है ना, कहीं बुझाने वाली है ना। बाकी में कोई साइंस नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, ये तो शरीर और चित्त का विज्ञान है। बिहेवियर पैटर्न टूटना शुरू हुआ, तोड़ने का काम करना चाहिए ना, पूरी बात करने से नहीं होता। इसलिए हमारे यहां ज्ञान की दो बात कही गई, एक पर्याप्ति और दूसरा प्रतिपादित। पर्याप्ति माने कम से कम बुद्धि के स्तर पर बात समझे तो सही। किसी ने कह दिया आओ हमारी विपश्यना में, देखो तुम्हारे सारे विकार निकल जाएंगे, तुम बड़े सुखी हो जाओगे, ये जीवन भी बड़ा अच्छा जियोगे और आगे के लिए भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तो ये कहता है ना, हर दुकानदार अपने माल को बड़ा अच्छा बताता है, कौन जाने इसमें क्या सच्चाई है। तो पहले बुद्धि के स्तर पर समझें तो सही आदमी क्या कहता है। तो पर्याप्त बुद्धि के स्तर पर इतना पर्याप्त ज्ञान तो हो जाए कि जिससे हमारे भीतर प्रेरणा जागे कि भाई करके देखें। तो वो पर्याप्ति वाला ज्ञान जो हमने केवल बुद्धि के स्तर पर समझा है। और अब प्रतिपादित ज्ञान, अब एक एक कदम प्रतिपद प्रतिपद, एक एक कदम उस रास्ते पर चल करके अनुभव करके देखें। जो सचमुच लाभ होगा वो प्रतिपादित ज्ञान से होगा। स्वयं अपने अनुभव पर सच्चाई उतरेगी तो देखेंगे कैसे दूर होते चले गए, कैसे हम विकारों से दूर होते चले गए। आसक्ति की बात आती है ना, एडिक्शन की बात आती है। हम कहते हैं कि भाई काहे का एडिक्शन, इसको अल्कोहल का एडिक्शन हो गया, इसको ड्रग का एडिक्शन हो गया, काहे का एडिक्शन हो गया। अंदर देखेगा तो पता लगेगा सेंसेशन का एडिक्शन हो गया। अल्कोहल लेने से कैसी सेंसेशन होती है, अंतर मन की गहराइयों में उस सेंसेशन के प्रति एक चिपकाव हो गया। वैसी सेंसेशन आनी ही चाहिए, वैसी सेंसेशन फिर चाहिए, वैसे फिर चाहिए, फिर चाहिए, इतना गहरा चिपकाव हो गया। उसी सेंसेशन को देखना शुरू कर देगा। अरे निकल गया ना, आसानी से निकल गया ना। ड्रग की सेंसेशन की, अल्कोहल की सेंसेशन की क्या बात करें, सारी सेंसेशनों के प्रति गहरी आसक्ति हो गई भीतर। क्रोध के प्रति कम एडिक्शन है हमें, जानता आदमी क्रोध बुरा है फिर भी क्रोध करता है ना। वासना के प्रति कम एडिक्शन है हमें, अहंकार के प्रति कम एडिक्शन है हमें, ईर्ष्या के प्रति कम एडिक्शन। अरे सारे विकारों के प्रति एडिक्शन ही एडिक्शन, एडिक्शन ही एडिक्शन। किसी को कोढ़ हो जाए और उसमें खुजली चले, खूब जानता है खुजलाने से और ज्यादा कष्ट होगा। किसी को दाद हो गया, खुजलाता है, खूब जानता है खुजलाने से और कष्ट होगा, खुजलाता है, फिर भी एडिक्शन हो गया ना उस खुजलाने का। खुजलाता है, दुखी होता है, खुजलाता है, दुखी होता है। ऐसे ही खूब जानता है विकार पैदा करने से दुखी होऊंगा, फिर भी विकार पैदा करता, फिर दुखी होता, विकार पर एडिक्शन हो गया ना। उसी को देखना सीख जाए। अरे क्रोध आने पर तेरे भीतर होने क्या लगा, मानस में तो क्रोध आए, शरीर में क्या होने लगा, तू देख तो सही उसे देखना आ गया समता भाव से, दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से। तो वो आदत टूटने लगी ना, वो एडिक्शन टूटने लगा ना। अरे वैज्ञानिक बात है भाई, इसमें क्या बुद्ध करेगा, क्या महावीर करेगा, क्या कोई गुरु महाराज करेगा, लॉ ऑफ नेचर है। हमारे देश के महापुरुषों ने ये लॉ ऑफ नेचर एक वैज्ञानिक ढंग से खोज निकाला।
इंस्ट्रूमेंट्स के बल के ऊपर हम खोजेंगे तो हमारी बुद्धि समझेगी उस बात को, तो केवल कॉन्शियस माइंड सुधर पाया हमारा, अनकॉन्शियस वैसा का वैसा रह गया। अनुभूति के स्तर पर उसी बात को समझने शुरू कर देंगे तो हमारा अनकॉन्शियस सुधरना शुरू हो जाएगा। अनकॉन्शियस सुधरा तो रूट सुधर गई, जड़ें सुधर गई, जड़ें सुधर गई, वो पेड़ अपने आप खुशहाल हो गया, वो निरोगा हो गया। पेड़ की जड़ें रोग से भरी और हम चाहें कि पेड़ हमारा निरोगा हो जाए, असंभव बात है, होता नहीं, बिल्कुल असंभव बात है। तो आए हैं, इस सभा में आए हैं, तो जो जो लोग इन 10 दिन के शिविर में शामिल हो रहे हैं, हम नहीं दावा करते कि 10 दिन में सारे विकारों से मुक्त हो जाओगे। 10 दिन में एक रास्ता मिल जाएगा कि इस तरह अपने भीतर सच्चाई को देखा जा सकता है जिसका किसी सांप्रदायिक मान्यता से दूर परे का भी संबंध नहीं, जिसका किसी दार्शनिक मान्यता से दूर परे का भी संबंध नहीं, जिसका किसी कर्मकांड से दूर परे का भी संबंध नहीं। एक वैज्ञानिक की तरह अपने भीतर इस शरीर प्रपंच और इस चित्त प्रपंच और इन दोनों के परस्पर संयोग से प्रतिक्रिया होने और इन दोनों का एक दूसरे को प्रभावित करना, ये सारा प्रपंच हमारे समझ में आने लगेगा, अनुभूतियों के स्तर पर आने लगेगा और हम इसके बाहर निकलने का रास्ता पा जाएंगे। रास्ता बहुत लंबा है, हम नहीं दावा करते, और ये दावा करना भी माने की बात है, लेकिन रास्ता मिलना तो चाहिए। अपने भीतर अपने आप को सुधारने के उपदेश तो बहुत सुने, लेकिन सुधारने का कोई तरीका तो मिलना चाहिए, तो तरीका मिलेगा और लंबा रास्ता है, खूब चलना पड़ेगा। तो जो लोग आए हैं 10 दिन प्रतिपादित करके देखने के लिए, एक एक कदम चल के देखने के लिए, उनको ये 10 दिन मुबारक हों। खूब अच्छा काम करें, लगन से काम करें, अंधविश्वास के साथ नहीं, एक वैज्ञानिक की तरह अपने भीतर सत्य की खोज करने के लिए काम करें। और जो 10 दिन आज नहीं दे पाए हैं वो पर्याप्त ज्ञान लेकर के जाएं। कम से कम हमें प्रेरणा प्राप्त करने के लिए एक पर्याप्त ज्ञान मिला कि कुछ है इसके भीतर, इसके भीतर कोई वैज्ञानिक बात है, संप्रदाय से लेन देन नहीं, दार्शनिक मान्यताओं से लेन देन नहीं, एक विज्ञान है, भारत का बहुत पुराना विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसने भारत को जगत गुरु बनाया। सारे विश्व में भारत क्यों जगत गुरु कहलाया? अंधविश्वास के मारे नहीं। ये तुम्हारे पूजा, ये तुम्हारे पाठ, ये तुम्हारे कर्मकांड दुनिया वाले और भी करने वाले थे, खूब करते थे। भारत ने विज्ञान सिखाया, अपने भीतर सच्चाई को देख, किस तरह ये चित्त और ये शरीर कैसे काम करता है, कैसे दुख जागता है, कैसे उसका संवर्धन होता है और कैसे ये मिटाया जा सकता है। ये सारी विद्या खोज निकाली, लोगों को बांटी, तो विश्व गुरु हुआ। तो भारत की इतनी पुरानी विद्या दुर्भाग्य से भारत से लुप्त हो गई, केवल बातें रह गई। फिर आइए भारत में प्रयोग करके देखें, तो इतनी पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त हो। जो लोग 10 दिन के शिविर में नहीं बैठ रहे हैं, कम से कम ये पर्याप्त प्रेरणा लेकर के जाएं और समय निकालें। कभी 10 दिन केवल अजमा के देखने के लिए समय निकालें, अंधविश्वास से नहीं आए कोई, अजमा के देखें भाई, आखिर आपने भारत की एक विद्या है, कुछ क्लेम करती है, करके तो देखें, हम भी करके देखें क्या है कैसा है। बस तो इस सभा का आयोजन सफल हुआ। Those who come to this gathering, they have not come to convert themselves from organized religion, this organized religion, to that organized religion. Vipassana has nothing to do with these organized religions. Vipassana has nothing to do with blind belief. Vipassana has nothing to do with these cults, these philosophies. Vipassana is a science, a pure science of mind and matter. How they interact, how they keep on influencing each other, and how at a very deep level of the mind we don't understand what is happening at the depth of the mind, and we keep on generating and multiplying our misery because of that ignorance. That ignorance cannot be removed by these discourses, cannot be removed by reading scriptures. That ignorance can be removed only by your own experience of the truth within yourself, experience of the truth pertaining to this material structure, experience of the truth pertaining to this mental structure, how they both interact. This is what Vipassana does. When we continue to call oneself a Buddhist or a Hindu or a Muslim or a Jain or a Sikh or a Parsi or a Indian or a Burmese or a American or a Russian, makes no difference. Law is law. In the ancient language of India, dharma meant law, nature, truth, the law of nature, how things are happening. How things are happening inside, and according to the law of nature, because of our ignorance, we keep on generating a behavior pattern, we keep on strengthening a behavior pattern deep inside, which makes us so miserable, so unhappy. And by understanding this behavior pattern at the experiential level, at the depth of the mind, we can change this behavior pattern just by observing it and doing nothing. If you try to change it,
you started doing something and there is another reaction which will create more problem for you. This technique will teach you how to observe. Just observe. And as you go deep inside, you start understanding how the function of the mind, the body, the entire material structure which looks so solid is actually at the ultimate truth. It is nothing but mass of subatomic particles arising, passing. Continuously wavelets with great rapidity, and you start experiencing it. The entire structure is nothing but wavelets. And your contact with the outside world is only with these 6 sense doors, the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, and the mind. There is no 7th door for you to contact the outside world. And with these 6 sense doors, by this practice, you will understand that the entire universe which comes in contact at these sense doors is nothing but vibration coming in contact with vibration. Every time a vibration from outside comes in contact at any sense door, creates another vibration, a neutral vibration, and immediately a part of the mind starts giving valuation to it, starts recognizing it. A word has come. What word? A word of abuse or a word of praise, and it is good, it is bad, and the sensation changes into pleasant or unpleasant, and then you start reacting to this sensation, pleasant with craving, unpleasant with aversion. This is a deep behavior pattern of your mind at the deepest level. And this behavior pattern you keep on multiplying every moment, because you don't know there's a big barrier between your conscious mind and the so-called half-conscious or unconscious mind. This technique will break that barrier. Very soon you will reach the stage where there is no barrier between the conscious and the unconscious. The entire mind is fully conscious for you, super conscious. You understand the entire function of the mind, how it is working, the entire function of the body, how it is working, and the interaction between the two, and how these complexes, because of the reactions, blind reactions, they generate and they get multiplied, multiplying your own misery. It becomes so clear. And you will start coming out of it by observing where the contact has started and where you started reacting to it. Something unpleasant outside has happened. It looks that you are reacting to that something unpleasant, but actually you are reacting to a pleasant sensation inside. If you are reacting to something unpleasant, there is unpleasant sensation inside to which you are reacting. After all, what is pleasure? You call pleasure. At mental level you say it's pleasure. It is nothing but a pleasant sensation on your body. What you say displeasure? It is nothing but an unpleasant sensation on your body. Mind and matter are so interrelated, you can't separate them. They are so interrelated and they keep on influencing each other so much unless you understand the entire phenomena of mind and matter, how they are working, how the interaction is going on. You can't come out of your misery at the deepest level. And this technique takes you to the deepest level where everything starts with this reaction of craving, aversion, and all the other defilements, the negativities, are products of this craving, aversion. This becomes so clear at the experiential level. You come to this meeting, quite a large number of you have come to take a course of 10 days. And it is good because without yourself understanding the truth at the experiential level, you can't come out of your misery. All other sermons will only work at the surface level of your mind. And the surface level of the mind is so thin. And the major part of the mind does not listen to intellect, does not listen to these sermons. It is a slave of its own behavior pattern. It's a prisoner of its own behavior pattern. That can be broken only when you start observing the truth at the deepest level of your mind within yourself. So quite a few of you who have come to experience it yourself, they are welcome. Not that in 10 days you will come out of all their miseries, but in 10 days you will get an art, a technique by which you can start observing the truth at the deepest level, how the defilements and the resultant misery, how it starts, how it multiplies, and how it can be stopped and it can be eradicated just by observing at the sensation level. Whatever is happening in the mind, you just observe. An impurity has come in the mind, anger or hatred or ill will or passion or fear or ego or anything. And then what sensation I have on the body? And you are just observing it. And with the observation you find that it is not permanent, it arises, passes. Oh, it is impermanent. It is a changing phenomenon. And by this observing you find, yes, it got eradicated. You know, suppressed it. Suppression is one extreme. And expression of it at the vocal level or physical level is another extreme. You are coming out of both the extremes. You just observe. So those who have come to participate in this 10-day course,
they are welcome to give a trial to this. The wisdom is of two types in our country. One is called Paryapti, other is called Pratipadit. Paryapti, sufficient intellectual understanding should be there. Otherwise it will be a blind faith. So at the intellectual level, those who are not participating, at least at the intellectual level, they must get sufficient understanding which can inspire them to come and give a trial to this technique. After all, this is a technique of an ancient country which made it Vishwaguru. The entire world started following India, not for these rites or rituals or pujas or this or that. It was because of this wonderful science that India developed deep inside at the personal experiential level, and which it started teaching to others around the world. It's lost to India, it is lost to the country, it has come up now. So those who are not participating, my wish is that they at least get the inspiration, paryapta inspiration, sufficient inspiration at the intellectual level so that they can spare 10 days of their life and see what is this highest culture of our heritage, Indian heritage. The science of the mind and matter. The science of mind and matter which takes us to the stage which is beyond mind and matter, which takes us to the stage where all the impurities get eradicated in a scientific way, in a proper way, which can be tested in a very scientific way by one and all, which can be practiced in a scientific way by one and all. It's not necessary to convert yourself to one religion or one philosophical belief or one cult or one dogma. Nothing doing. Pure science, take it as a science, investigate the truth within yourself as a science, come out of your misery. May all of you, those who are participating now for 10 days, get maximum advantage of their stay here. And those who are coming only for these intellectual understanding may get inspiration to come and examine the truth within themselves. May all of you come out of your misery and enjoy real peace, real harmony, real happiness to you all, real happiness to you. Now we'll break for tea. Everybody will remain seated. Guruji and Mataji will leave, and subsequently we can leave as well. Since we are running short of time, we started late. We apologize for that. The organization arrangements, some delay. So I'll request to make the tea very short. Spend little time on tea. It's 6:05 by my watch. 20 minutes. 6:25, we'll be here. 6:30 sharp, we'll start with the papers. We may break for tea now. We may. Guruji is busy talking. We may leave now. Thank you. चाय पान के जा सकते हैं आप?